Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ChemZone. So guys, as you guys can see, we finally uh, on a new setup. We have a smart board right here. ओके सो आज से हम इस पे लेक्चर रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं, थोड़ा सा क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड इफ़ यू वांट जो मैंने इधर लिखा है उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, तो आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट टू यू गाइस। ओके सो लास्ट लेक्चर तक हम लोग कर चुके थे, आई थिंक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कर चुके थे, है ना। आईयूपीएसी हम कर चुके थे और उसके अलावा हम लिगेंड्स के नाम, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब कुछ निकालना हम कर चुके थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्नर्स थ्योरी। एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा okay. So now we are going to discuss about the Werner's theory. Okay, most important, very important है। इसमें बोर्ड्स में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। बात करते हैं हम कि इससे पहला जो पॉइंट है वो वर्नर्स ने क्या बोला था। यार इसमें थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है, इसमें अपन थोड़ा सा ऐसे लिखा है ये, चलो कोई नहीं, ठीक है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें डन है, ठीक है। वर्नर्स ने क्या कहा था, वर्नर ने क्या कहा था कि every complex in every complex the central metal atom has 2 valencies। सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 valencies, ठीक है। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वी हैव सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोल रहा था वर्नर ने कि हमारे पास 2 प्रकार की वैलेंसी होती है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास। सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, बोलो वो क्या होती है? क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, हमने सिखा है। जब हमने आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा था हमने लिगेंड्स का, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था कि सब कैसे कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे कैसे करके करते हैं। बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। क्या होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अब होता क्या है? तो मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई ये मेटल है ना, इसके अराउंड मैंने माना कि एक लिगेंड ही लगाओ, एक लिगेंड ही लगाओ, एक लिगेंड ही लगाओ, एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड एंड एक लिगेंड। तो देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, कितने लिगेंड इससे कोऑर्डिनेटेड हैं। तो कितने हैं सर? 4। कितने हैं सर? 4।
कितने हैं सर? 4। जब 4 सेंट्रल मेटल एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर? 4। कितना है सर इसका? 4। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैंने इसमें एक और लगा दिया, तो इसको ऊपर एक काम, अरे सर, हाँ ओके आ गया। मैं बात करूं कि, ठीक है, मैं बात करूं कि ये मेरे पास मेटल है और मैंने 1 2 3 4 5 और 1 6। अब ये सेंटर मेटल एटम कितने लिगेंड से घिरा हुआ है? 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। सो बेसिकली व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स that are coordinated with the central metal atom or the number of ligands that are surrounded around the central metal atom, that is a coordination number। और जो coordination number होगा वही क्या होती है बोलो? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने सीख रखा है, जो सेंट्रल मेटल में कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है। क्या ये पॉइंट समझ आया? अब बात करते हैं कि सर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये कौन सेटिस्फाई करता है? देखो इस पे पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है सेटिस्फाइड बाय ठीक है, सेटिस्फाइड बाय बोलो क्या? अपोजिट चार्ज आयन। क्या होती है बोलो? अपोजिट चार्ज आयन। अब सिंपल सी बात है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद है हम जब ऐसे करते थे कुछ कि माना मैंने लिए MnCN6K4, मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। इसकी पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या है ये? 4 पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? -4 होगा। मतलब अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो x Cn क्या होता है? -1, 6 × -1 -6 इक्वल्स टू कितना? -4। x इक्वल्स टू कितना आ गया? +2। तो इसके ऊपर चार्ज क्या है? +2 चार्ज। क्या है? +2 चार्ज। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है। क्या है? +2 है। लेकिन ध्यान से सुनो कि इसके ऊपर ये +2 तो है, लेकिन ये +2 आप किस की वजह से रहा है सर? किस की वजह से? साइनाइड की वजह से और 4 पोटेशियम पॉजिटिव, 6 साइनाइड नेगेटिव की वजह से और 4 पोटेशियम पॉजिटिव। मतलब ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है ना, ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है ये लिगेंड भी हो सकते हैं और काउंटर आयन भी हो सकते हैं, काउंटर आयन भी हो सकते हैं। ये पॉइंट मेरा ध्यान में रखना कि ये लिगेंड भी हो सकते हैं और ये काउंटर आयंस भी हो सकते हैं। मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है सेटिस्फाइड बाय द अपोजिटली चार्ज आयन व्हिच कैन बी लिगेंड एंड द काउंटर आयन, जो कि हमने यहाँ पर देखा। क्या ये पॉइंट समझ आया? ये क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास लिख करके दे देगा, आप बोलेगा कि आप बताओ कि इसमें बताओ कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसकी प्राइमरी वैलेंसी। पॉइंट समझ आया? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे NH3 Cl2 एंड ये लेते हैं अपन, 2 पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, ठीक है। एक काम करें, इसको 2 नेगेटिव आएगा और ये इधर चला जाएगा। चलो इसको लेते हैं। इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे कैसे? लिख बोलो, x अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल होगा, मतलब 0 आएगा, ठीक है, इनटू -2 इक्वल्स टू 0। होल के ऊपर 0 चार्ज है, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो? +2। मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज है बोलो? +2। मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या आई? इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या आई बोलो? 2। और कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 2Cl-। ध्यान रखना इस पॉइंट को। बाय द oppositely charged ion। am I clear to all? ठीक है, ये हो गई किसी कहानी प्राइमरी वैलेंसी की। हम सेकंड हम बात करते हैं कि सर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, उसकी कहानी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोला सर आपने? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला सर आपने?
कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बोला है तो ऑब्वियसली कौन सेटिस्फाई करेगा इसको? सेटिस्फाइड बाय, बोलो क्या? लिगेंड्स। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड हैं, दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये सिर्फ कौन सेटिस्फाई करेगा? लिगेंड सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया, वही वाला एग्जांपल ये लेते हैं, MnCN होल 6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? फिर कितने लिगेंड है? 6। और कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 6 CN-। क्या ये पॉइंट समझ आया आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का? मैं एक और एग्जांपल लिखूं, अगर PtCl4 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 नेगेटिव आएगा ना, 2 नेगेटिव। तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसकी तो क्या होगी बोलो? x - 4 = -2, x = +2। तो Pt के ऊपर क्या चार्ज है बोलो? +2। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या आ गई? +2 आ गई। ऐसे में अब मैंने तीनों एग्जांपल लिए, उसमें ऑटोमेटिकली +2 आ रहा है। ऐसा नहीं कि सब में +2 आएगा, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगा। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी सर? वो क्या होगी आपकी? कितने लिगेंड है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितना है? 4। और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है बोलो? 4 Cl-। अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई माना ये K2 ही था, माना पोटेशियम का, ठीक है, तो ये कितना होगा बोलो? 2K पॉजिटिव भी आएगा। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है बोलो? सिर्फ और सिर्फ लिगेंड, मतलब 4 Cl-। क्या ये पॉइंट समझ में आया है? क्या ये पॉइंट समझ आया? तो ये कहानी थी हमारी बोलो किसकी? सेकेंडरी वैलेंसी की कहानी थी। क्या am I clear to all up to this point? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, एक सेकेंड गाइस, वेट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट जो वर्नर्स ने बोला कि क्या बोला वर्नर्स ने कि particles satisfying secondary बोलते हैं कि the particles satisfying secondary valency arranges themselves, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, themselves in a specific geometry, in a specific geometry, क्या ये पॉइंट समझ आया? उन्होंने क्या बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, बेसिक ऑब्वियसली वो कौन से होते हैं बोलो? कौन से होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज करते हैं कि वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ एक प्रॉपर ज्योमेट्री में बनाते हैं। अब वो ज्योमेट्री क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है। जैसे मैं बात करूं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री क्या होती है सर? लीनियर। मतलब मेटल कैसा बनेगा? मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, दिस इज द ज्योमेट्री। मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो ज्योमेट्री कौन सी होती है बोलो? ट्राइगोनल प्लेनर। वो सर कैसी होती है? देखो ये मेटल है, ट्राइगोनल है, 3, ये लिगेंड
एंड ये भी। आई थिंक हमारे पास ना इसमें ना एक वो होगा, इसमें ना हमारे पास ये होगा, डॉटेड लाइन होगी आई थिंक, वीडियो शेप, हाँ ये है ना हमारे पास, ये एंड ये, राइट। सो यू कैन सी क्लियरली, परफेक्ट। ट्राइगोनल फिनर कैसा है, बीच में सेंटर में डेटा है, एक हमारा इधर है, एक हमारे इधर, एक हमारे इधर, तो ये तीनों एक प्लेन में है। ये तीनों कैसे हैं बोलो, एक प्लेन में है। तो उन्होंने क्या बना दिया, एक ट्राइगोनल फिनर बना दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की ज्योमेट्री कुछ होती है कुछ ऐसी। क्या ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो क्या होती है सर, इसकी दो होती है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो सर एक होती है सर हमारी कौन सी, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। वो कुछ ऐसी होती है, देखो एम, ये एंड ये लिगेंड, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड। इनके बीच में क्या होता है बोलो, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। तो ये बोलो क्या है, ये टेट्राहेड्रल है। अब ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, हम वीवीडी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड दूसरा होता है हमारा कौन सा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा बोलो, इसको अगर हम परफेक्टली बनाएं तो हमारे पास इधर एक रोम्बस होगा, हाँ यस वी हैव रोम्बस, right, yes we have rhombus and we have ये मेटल से ये कॉर्नर एक लिगेंड, ये कॉर्नर एक लिगेंड एंड अनदर कॉर्नर दिस। सो दिस इज बेसिकली, दिस इज लिगेंड 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 एंड लिगेंड। इसको ऐसे ना अपनी बुक करते हैं, जैसे हमारी बुक ना, इसको ऐसे बुक ऐसा प्लेन समझिए कि बुक का जो जैसे जो ऊपर का जो है ना स्क्वायर हमारा, एकदम सेंटर में क्या है, मेटल है, और इधर उसके चारों कॉर्नर्स पर क्या है, लिगेंड है, और वो एक ऐसे प्लेन में है। दैट्स अ स्क्वायर प्लेनर। क्या पॉइंट समझ आया, ये ऐसे प्लेन में है, देखो जैसे जिस बोर्ड पे मैंने लिखा है ना, ये उस प्लेन में है, वो चारों लिगेंड एक प्लेन में है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अच्छा मैं इसके साथ साथ ना इनका हाइब्रिडाइजेशन लिखा देता हूँ, नहीं चलो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे वाले, ठीक है। सो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की क्या होती है, सेम सर दो कहानी होती है। कौन कौन सी कहानी होती है, एक होती है बोलो टी बी पी, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसे होता है सर, अभी आपने पुराने इसमें ना ट्राइगोनल पिरामिडल करवाया था आपने, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसको सेलेक्ट कैसे होता है गाइस, लेट छोड़ो, वहीं एक और बना देंगे हम, नहीं कोई मगजमारी नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल प्लेन, ठीक है, देखो कैसे, बीच में मेटल, ये एंड ये हो गया हमारा ट्रायंगल प्लेन, और एक इसके पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड इसके नीचे। तो देखो ध्यान से, ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो,
कि हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें मजेदार चीज करने वाले हैं। देखो ये कनेक्ट हुआ इससे, इससे ये कनेक्ट हुआ इससे, एंड ये कनेक्ट हुआ इससे। लेकिन अब कहानी देखो इंटरेस्टिंग कहाँ है, अब इंटरेस्टिंग कहानी देखो कहाँ है, ठीक है। देखो अब ऊपर एक लिगेंड है, देखो अब सुनो, ट्रायंगुलर पिलर याद है कैसा था, ऐसा ट्रायंगुलर पिलर और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, एंड ये वाला इस वाले से कनेक्टेड है। तो ध्यान से देखो, दिख रहा है एक पिरामिड दिख रहा है, कितना सुंदर बना है। एक एक पिरामिड का फेस है, एक पिरामिड का फेस है, एक पिरामिड फेस का है, एक पिरामिड बन गया ऊपर। सेम गोज फॉर द नीचे वाले पिरामिड के लिए। एक यहां से कनेक्ट होगा, एक यहां से कनेक्ट होगा, एंड एक यहां से कनेक्ट होगा। सो ये बन गया तुम्हारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और सब पे लिगेंड है, इस पे लिगेंड है, इस पे लिगेंड है, इस पे लिगेंड है, इस पे लिगेंड है। ये कहां बनता है, कैसे बनने से हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ही है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल सिंपल है, क्या होगा बोलो। ये मेटल है, 1 2 3 4, ठीक है। क्या होने वाला है, और एक साथ में होगा इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैसे होने वाला है देखो, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, एंड ये हर एक कॉर्नर ऊपर वाले से कनेक्टेड होगा, हर एक कॉर्नर ऊपर वाले से कनेक्टेड होगा, हर एक कॉर्नर ऊपर वाले से कनेक्टेड होगा। ये देखो, सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर के देखो, ये सेंट्रल मिडल में स्क्वायर के बीच में है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड एंड ये लिगेंड एंड ये लिगेंड। तो कितना टोटल 5 होता है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो बहुत सिंपल है, क्या होगा बोलो, सबको पता ही होगा, मेटल 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 मेटल, एक ऊपर एक नीचे। इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाएं क्या, देखो इसको और सुंदर बनाएं। अब तो हमारे पास टेक्निक है ना सुंदर बनाने की, दोनों बना सकते हैं अपन। देखो 1 2 3 एंड 4, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और ये इससे। सेम गोज विल ऊपर वाला। देखो ऊपर वाले में हम करेंगे, देखो ऊपर वाले में हम करेंगे रेड कलर से। देखो एक इससे, एक इससे, एक इससे, एंड एक सो ये बन गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो कहानी थी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 में कैसे होता है, ठीक है। नाउ ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, हम एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है हमारे कहीं भी नीट जेई एंड ट्वेल्थ में आता जाता है कहीं ना कहीं। मेरे पास है कॉपर NH3 डॉट 3Cl, 3Cl है, ये हमारे पास A है, ये मेरे पास B है, कॉपर
whole 5 3Cl, then we have C copper NH3 whole 6 3Cl। इसमें ये पूछता है कि कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होता है, ये उसमें पूछता है। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, हम इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज होगा कैसे होगा बोलो। जनरली हमारे पास नंबर लिगेंड कितने हैं, 4 3 7 लिगेंड है, मतलब जनरली 6 का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बनाते हैं। तो क्या बनेगा, Cu NH3 होल 4 Cl2, 2 और 1 कितने बच गया बोलो, 1 Cl बच गया, तो 1 Cl बाहर आ जाएगा। इसका क्या बनेगा, Cu NH3 होल 4 Cl, सॉरी होल 5 है ना, ये हो जाएगा होल 5। तो कितना बच गया, सिर्फ 1 Cl बच गया ना, 1 Cl, एंड कितने Cl बच गए बाहर, 2 Cl। इस वाले में कितने हैं बोलो, NH3 पूरे 6 के 6 हैं, मतलब कोई भी Cl नहीं आने वाला है, मतलब सारे के सारे Cl जाएंगे बाहर। तो अब आगे आती है कि कंडक्टेंस क्या होगा। कंडक्टेंस का कैसे होगा, कंडक्टेंस आपको पता है, जब आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा होगा कि जो कंडक्टेंस होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री आयंस। क्या होती है बोलो, नंबर ऑफ फ्री आयंस होते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आया मेरा, क्या ये पॉइंट समझ आया। तो जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है बोलो, नंबर ऑफ फ्री आयंस के बराबर। अरे यार ये बढ़ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मिट गया क्या, NH3 का होल NH3 का होल 5 Cl, एंड ये आएगा Cl2, एंड ये आएगा कॉपर NH3 होल 6, एंड ये आएगा Cl3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना नंबर ऑफ फ्री आयंस। जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ज्यादा क्या होगा बोलो उसका नंबर होगा, ठीक है। पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब देखो, जब आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था कि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टूटता है ना, एनालाइज होता है, तो वो ऐसा नहीं होता, क्या होता है, एक जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो अलग होता है, वो काउंटर आयन अलग होते हैं। तो इसमें क्या बनेगा बोलो, ये पॉजिटिव टूटेगा और ये नेगेटिव टूटेगा, ये पॉजिटिव टूटेगा, ये नेगेटिव टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये कितने हैं बोलो, 2 Cl नेगेटिव टूटेगा, 1 Cl नेगेटिव टूटेगा, 3 Cl नेगेटिव टूटेगा। तो इसमें टोटल कितने आयंस निकले, 1 और 1 2। इसमें कितने निकले, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और इसमें कितने निकले, 3 और 1 4। तो सब साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा आयंस किसमें, फ्री आयंस 4। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा किसकी होगी बोलो, सी की होगी, बी की होगी और ए की होगी। सो दिस इज द आंसर, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपके पास। सो हमारे पास रहता है ये, ठीक है। सो आई थिंक मेरी गाइस जॉगिंग, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर का हम रखते हैं इतने वर्नर्स थ्योरी में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चालू करने वाले वीबीटी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। वीबीटी हम शुरू करेंगे। वीबीटी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसको, बहुत हाई लेवल की वीबीटी पढ़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज enough for this lecture. If you like the video, so please subscribe the channel, and if you want कि इसकी मैं PDF आपसे शेयर करूँ तो you can comment down कि सर PDF दे दीजिए, so I can also share the PDF of this notes. So अब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।